प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या लेके आए हैं बेटा? लेक्चर नंबर 6। क्या है सर लेक्चर नंबर 6 के पोर्टल में? देखते हैं आगे होता है क्या क्या। देखते हैं आगे होता है क्या क्या। न्यूमेरिकल है बेटा। किस पे? कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, उस पे न्यूमेरिकल है। कूलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है बेटा? थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं हम आपको। कूलाम्स लॉ कहता है बेटा, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कोई 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस अगर है, इसको ऐसे भी कोई साइन ना दीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर 2 पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो जो फोर्स होता है बेटा F जो होता है वो क्या होता है? K। दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसके साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। और डिस्टेंस के इनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F इक्वल टू होता है बेटा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू हम लोग को पता है बेटा, क्या लिखा था हम लोगों ने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जी सर आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो और आगे हम लोग देखते हैं। के की वैल्यू जो होती थी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती थी, या 9 इंटू 10⁹ के बराबर होती थी। यूनिट इसका होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये बताया जा चुका है बेटा आपको, ये बताया जा चुका है। इसी पे बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने आगे जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल आगे करने जा रहे हैं। चलो भैया आगे जा रहे थे, आ गए। जी सर आ गए। आगे न्यूमेरिकल पढ़िए बेटा। जब भी किसी प्रॉब्लम को देखें हम बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना है, सावधानी से। क्या लिखा? व्हाट इज द फोर्स? क्या पूछ रहा है बेटा? फोर्स पूछ रहा है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो छोटे स्मॉल चार्ज स्फीयर है बेटा, दो छोटे चार्ज स्फीयर हैं, ठीक है। उनके बीच में हमें फोर्स निकालना है। हैविंग चार्जेस ऑफ, उनके पास चार्ज कितना है? एक के पास इतना चार्ज है और दूसरे के पास कितना है बेटा? इतना चार्ज है। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। हवा में बेटा, हवा में है। हवा में एयर मतलब बेटा क्या है? कोई भी उसमें मीडियम नहीं रखा हुआ है, यानी कहाँ पे है बेटा? वो फ्री स्पेस में है। अगर एयर कह दिया गया, वैक्यूम कह दिया गया, यानी कि किसमें है बेटा? फ्री स्पेस में। जी सर फ्री स्पेस में है, मान गए सर फ्री स्पेस में। अब वो कह रहा है बेटा दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं। एक ये छोटा चार्ज स्फीयर बेटा, एक ये छोटा चार्ज स्फीयर। इसकी वैल्यू Q1 कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितनी दी हुई है? जी सर 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और सर इनके बीच की जो दूरी रखी है, दोनों एक दूसरे जो सेपरेटेड है बेटा, कितनी दूरी पे हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे है सर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल जो आपका कह रहा है उसके हिसाब से ये चीजें गिवन है, ये चीजें गिवन। दो चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी है, फोर्स निकालना है। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? जी सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे। F इक्वल टू क्या होता है? के दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सब पता है सर, सब पता है। Q1 पता है, Q2 पता है, ये R है। तो सर रख देंगे। रखने से पहले ये देख लीजिए कि सारे यूनिट जो आपके हैं, सारे यूनिट जो SI यूनिट में है कि CGS में, एक ही सिस्टम में होने चाहिए जिसमें भी हो। ये दोनों SI में है, ये CGS में, तो इसको भी क्या कर लेंगे बेटा? हम लोग SI में कन्वर्ट कर लेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, कर लेंगे सब। आप बताइए बेटा कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है? होता नहीं होता? होता है सर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? कम होगा। यूनिटरी मेथड क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, जिसे कर देंगे। तो कितना सेंटीमीटर है बेटा? ये 30 सेंटीमीटर। 30 यानी यह वैसे भी कह दीजिए कि 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो 1/100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 30 लिखेंगे,
सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 1/100 और यहाँ क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। अब आपकी यूनिट किस में आ गई, मीटर में आ गई। सेंटीमीटर से किस में आ गई बेटा, मीटर में आ गई। तो ये कितना हो गया बेटा, 3/10। ये 3/10 कितना हो गया, 0.3 मीटर। क्या आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.3 मीटर। 0.3 मीटर, जी सर हो गई। अब फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, जी सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू पता है बेटा, अभी पिछले बार पीछे उसमें स्लाइड में बताया मैंने, कितनी होती है, 9 × 10⁹ किसमें, एसआई यूनिट में। ये सारे एसआई यूनिट में है, के की वैल्यू भी एसआई यूनिट में, जी सर ठीक है। Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है बेटा, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, 0.3। 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा ऐसे भी, 0.3 को ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। 3 10⁻⁻+1 है बेटा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो चाहे 0.3 लिखे चाहे 3 × 10⁻⁻1 लिखिए, ये लिख लीजिए, ज्यादा आसानी रहेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लिख लीजिए 3 × 10⁻⁻1, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर बेटा तो स्क्वायर कर देंगे। सर ये सब तो बात समझ में आ रही, सर आपने फार्मूला लगाया, लेकिन सर ये कूलम्ब्स लॉ है, ये फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है सर, आप ही ने तो बताया था सर। कूलम्ब्स लॉ सर, ये कूलम्ब्स लॉ के सर निकालो। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए होता है सर, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए होता है। यहाँ पे तो ये स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर है सर, पॉइंट कहाँ, स्फीयर तो कुछ तो बड़ा होगा। हाँ बेटा होगा, हाँ बेटा होगा, कुछ तो बड़ा होगा, स्फीयर ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। यहाँ पे चार्ज देखिए आप, चार्ज देखिए, दिखाइए सर, देखिए ये देखिए चार्ज, ये चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। -7 बहुत छोटा, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड होगा, जी सर। ये स्फीयर बड़ा हो सकता है लेकिन चार्ज बहुत छोटा होगा बेटा। ये भी कितना होगा, बहुत छोटा, -7। यानी चार्ज की वैल्यू इतनी कम है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस चार्ज के वैल्यू के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इस स्फीयर को हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज की तरह। स्फीयर को बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्फीयर इज अज्यूम्ड, स्फीयर को हम लोग अज्यूम करेंगे एज पॉइंट चार्ज। क्यों, पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग अज्यूम कर लेंगे बेटा। क्यों करेंगे, क्यों करें बेटा, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्यों बेटा, क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज, magnitude of charge is very small as compared to distance between them। जो उनके बीच की दूरी है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच की दूरी यानी दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है उसके कंपैरिजन में चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इसीलिए इसको हम लोग स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और स्फीयर के सेंटर से दूरी लेंगे बेटा, जो दूरी रखेंगे वो सेंटर टू सेंटर रखेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा है कि चार्ज की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्जों को जो रखा गया है बहुत दूर दूर रखा गया है और उन पे जो चार्ज है वो बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लगा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लगा सकते हैं, जी सर लगा सकते हैं। तो लगा दिया बेटा, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, देखिए लगा दिया, ठीक है सर, ठीक है। अब निकालिए सब, बताइए कितना होगा। F इक्वल टू कितना बेटा, 9 × 10⁻⁹ ये तो लिखा हुआ था, जी सर लिखा हुआ था। 2 × 10⁻⁷ लिखा हुआ है। 3 × 10⁻⁻, वही चीज उतार रहे हैं बेटा, वही चीज उतार रहे हैं, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। जी सर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, हो गया सर, समझ में आ गया सर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ बेटा क्या है, 9 × 2 × 3, इसको अलग कर लीजिए, जी सर अलग कर लिया। 10⁻⁴ क्या है, 9। देखिए यहाँ पे
यहाँ 10 पे पावर 9 है, 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7, तीनों का बेस से में बेटा पावर ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे विद साइन हम ऐड करेंगे, यहाँ पर जो भी है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ +9 था, यहाँ -7 है, फिर -7 है। जी सर, बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। क्योंकि अगर इस पूरे का स्क्वायर है बेटा तो 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 10 टू द पावर -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। जी सर, ये तो पता है सर। ठीक है बेटा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 9 to 9 गया, 9 नीचे 9 ऊपर, दोनों गया, दोनों गए। ठाकुर तो गया काम से। अब क्या हो जाएगा, 2 दिन 2 तिया 6, 6 बचा ऊपर। अब देखिए ऊपर देखिए क्या बचेगा 9, 7 और 7 दोनों बेटा, दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -14। अब ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 9 2 11 -14, तो कितना बच गया बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर -3। कितने न्यूटन। क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन होती है, एसआई यूनिट। अगर -3 को हटा दे तो क्या आ जाएगा बेटा मिली न्यूटन, 6 मिली न्यूटन आ जाएगा, 6 मिली न्यूटन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जी सर आ गई। ठीक है बेटा, देखिए कूलाम्स लॉ जो है वो पॉइंट फोर्स के लिए ही वैलिड है। ये स्फीयर के केस में इसमें क्या है बेटा कि स्फीयर के ऊपर चार्जेस बहुत छोटे, बहुत कम चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो है चार्जेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम करके कूलाम्स लॉ को लगा सकते हैं और सारी चीजें उस कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, स्फीयर के केस में। ठीक है, ओके बेटा, गुड, बात समझ आ गई। जी सर आ गया। अगला प्रॉब्लम करें सर। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले तो फोर्स कहा था, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दिया। बेटा फोर्स भी वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्जेस के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 millicoulomb due to another small sphere of charge -0.8 millicoulomb in air is 0.2 Newton। 0.2 न्यूटन। बात समझ में आई। दो चार्जेस है बेटा, दो चार्जेस है, चार्ज स्फीयर है, एक ये चार्ज स्फीयर छोटा सा है, एक दूसरा चार्ज स्फीयर ये है। एक पे कितना चार्ज है बेटा, ए पे कितना चार्ज है Q1 इक्वल टू 0.4 मिली कूलम, 0.4 मिली कूलम। ठीक है, और Q2 इक्वल टू कितना है बेटा माइनस है -0.8 मिली कूलम। क्या माइनस लग जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा सर। अब दोनों चार्ज अपोजिट हो गए यानी कि अनलाइक चार्जेस हो गए। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या लगता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यहाँ पे दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, चार्जेस कैसे हैं अनलाइक। जहां चार्जेस अनलाइक होंगे बेटा फोर्स कैसा होगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे को खींच रहे होंगे, एक दूसरे को खींच रहे होंगे। जी सर खींच रहे होंगे। तो इस पे लगने वाला फोर्स उसने बता दिया है कितना है 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन का फोर्स इन दोनों चार्जेस पे लग रहा है। जी सर ठीक है लग रहा है सर। पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा सर ये पूछ रहा है वो। इन दोनों डिस्टेंस जब भी स्फीयर रखा हुआ बेटा सेंटर टू सेंटर लेंगे हम लोग, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है नहीं तो कहां से लेंगे, यहां लेंगे, सेंटर टू सेंटर लेते हैं स्फीयर में। पॉइंट चार्ज होता बेटा तो कोई मसला ही नहीं था, उस पॉइंट से इस पॉइंट का ले लेते हैं। लेकिन अगर स्फीयर आ गया छोटा हो बड़ा हो जैसा भी छोटा है तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे बेटा। ठीक है सर, मान लिया कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का आर है, यहाँ से यहाँ का आर, यही निकालना है, यही आर निकालना है, यही आर निकालना है। जी सर ठीक है निकालना है। अब देखिए गिवन क्या क्या है बेटा, यहाँ देखिए गिवन डाटा, गिवन क्या क्या है, फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है Q1, Q1 कितना है बेटा
Q1 कितना है 0.4 मिली कूलम, 0.4 मिली कूलम। बेटा ये न्यूटन किस में है, एसआई यूनिट में है, तो Q1 को Q2 को और सबको हमें किस में लाना होगा, एसआई यूनिट में। ये मिली है बेटा, मिली है, मिल गई है, मिली है, मिली भगत है, मिली भगत है, मिली है। अगर मिली है इससे कूलाम में लाना है बेटा, हमने बताया था कि मिली होगी तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मिली से कूलाम में आने के लिए पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है सर, इतना पता है सर। ठीक है, अब Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q2 कितना है -0.8 मिली कूलाम ये भी है, तो इसको भी 10⁻³ कूलाम कर देंगे। जी सर कर देंगे, सर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, ये चीजें हैं सर, कर देंगे। ठीक है सर, फोर्स का फार्मूला लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि सर ये दो चार्जेस हैं सर, 10⁻³ कूलाम भी बहुत कम चार्ज होगा, ये -4 हो जाएगा करेंगे तो -4 कूलाम बहुत कम चार्ज होगा। डिस्टेंस बढ़ता जाता हो तो स्फीयर को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम करके चलेंगे और कूलाम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कर दीजिए सर, क्या फोर्स लगेगा बेटा, F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जी सर, K की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹ एसआई यूनिट में। ठीक है सर, Q1 की वैल्यू कितनी है सर, सर 0.4 मिली, ये वैल्यू एसआई, तो कितना हो जाएगा ये 0.4 × 10⁻³ ठीक है सर, ठीक है सर, इतना मान गए सर। दूसरा क्या है Q2 -0.8 × 10⁻³ है, तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, नहीं सर, क्यों नहीं रखें, क्योंकि कूलाम्स लॉ कहता है कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर Q2 मैग्नीट्यूड है, यहाँ Q2 मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है दोनों बेटा, Q1 और Q2 क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो इनका मैग्नीट्यूड रखना है खाली हमें, क्या रखना है बेटा, मैग्नीट्यूड रखना है, इनका हमें साइन नहीं रखना है। जी सर, तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा बेटा 0.8, माइनस हटा देंगे बाकी सब रख देंगे, इंटू 10⁻³ जी सर, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई सर, इतनी सर। F की वैल्यू पता है कितनी है 0.2 न्यूटन। ठीक है सर, पता है तो रख दीजिए, रख दिया बेटा, रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, जगह कम है, जगह कम है। ये क्या हो गया बेटा 0.2 = 2 सर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁹ इंटू 0.4 × 10⁻³ इंटू 0.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जी सर, इतना पता है, इतना पता है सर, ये पता है। पिछले देखिए आपके लास्ट स्लाइड में ये चीज लिखी हुई है, यही चीज तो लिखी हुई है, आगे वही लिख दिया गया है बेटा। ठीक है सर, आगे बताया हमें, तो R जिसको निकालना है उसको इधर ले लीजिए, बाकी सब इधर ले आइए। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9 × 10⁹ इंटू 0.4 × 10⁻³ इंटू 0.8 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.2, क्या हो जाएगा बेटा 0.2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। जी सर, आ गई। अब देखिए एक डेसिमल यहाँ भी लगा बेटा, एक डेसिमल यहाँ, तो ये गया, इससे 2 करने 2, 2 दूनी 4, इतना बचा, बाकी सब गया, तो क्या बचेगा बेटा R स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 इंटू 2 अट्ठे, यहाँ 2 है ना, यहाँ 0.8 है, यहाँ क्या है बेटा 0.8 है, तो 0.8 को बेटा इसको भी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे एक पावर और जुड़ जाएगा, एक पावर और जुड़ जाएगा माइनस के साथ, जैसे जुड़ जाएगा। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ इतना आ गया। जी सर, आ गया। अब बताइए अब क्या हो जाएगा सर 9 इंटू 8 दूनी 16, जी सर 16 इंटू 10⁻⁹ -3 -4, देखिए यहाँ पे 10⁻⁹ 10⁻³ 10⁻⁴, तो सबका बेस बराबर है, बेस नीचे रखा है, जितने पावर है सब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ऐसे रख देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, तो R स्क्वायर इक्वल टू दिस, R इक्वल टू ये आ गया। ठीक है सर, ये आ गया। अब R इक्वल टू कितना बचेगा, स्क्वायर उधर जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 9 इंटू 16 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 9 4 में 7 की 2,
4 3 7, 9 में से 7 गई 2 बचेगा बेटा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर आ गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए सबका, देखिए स्क्वायर रूट निकालिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 16 कितना हो जाएगा 4, 100 कितना हो जाएगा 10, 10 बेटा। तो कितना हो गया बेटा, तो कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया बेटा 3 चौक 12, 12 तो है 120, आर इक्वल टू हो गया 120, आर इक्वल टू कितना हो गया बेटा 120। इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को, इतनी बात समझ में आ गई ना। ये किस में आएगा बेटा, मीटर में। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा। जी मीटर में आएगा। वेरी गुड। देख लीजिए स्रोत, देख लीजिए पहले ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है 0.4 मिली कूलम, मिली को 10⁻³ से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। Q2 हो गया 0.8 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये सब रखते गए वैल्यू, सारी चीजें हैं। फोर्स की वैल्यू 0.2 दी है। हमें R निकालना है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हो जाएगा। ये R क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है बेटा, उन दोनों डिस्टेंस, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। इसको देखें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई परेशानी किसी को हो तो बताएं बेटा, प्लीज बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत, नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है बेटा, इसी में देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्फीयर का फर्स्ट पे कितना, यानी कि जो सेकंड स्फीयर है इससे, इसका जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स बेटा। जो फोर्स हमने निकाला है 0.2 न्यूटन दे रखा है बेटा, वो यही फोर्स तो है। ये उस पे भी उतना फोर्स लगाएगा, वो इस पे भी उतने फोर्स लगाएगा, वो इतना ही फोर्स लगाएगा बेटा। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, यानी सेकंड स्फीयर पे, इस स्फीयर पे फर्स्ट के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बेटा। जो फॉर्मूले में जो 0.2 दिया न्यूटन, यही तो फोर्स होगा, यही तो फोर्स होगा बेटा। कितना, 0.2 न्यूटन। और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कितने से, 0.2 न्यूटन से। दोनों एक दूसरे को 0.2 न्यूटन से खींचेंगे। फोर्स पहले दे रखा है बेटा, उसने दे रखा है, पहले पहले से दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, बी पार्ट क्या हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, ये फोर्स कैसे होंगे बेटा, फोर्स कैसे होंगे, ये फोर्स कैसे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स कैसा होगा, हमने पहले ही बता दिया है, फोर्स कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई, जी सर आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई बेटा तो बहुत अच्छी बात है। ये दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं, आगे और भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग आगे और कूलाम्स लॉ पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जी थैंक यू जी। नीट की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन के लिए बेटा सबसे पहले तो आपका अपना शौक होना चाहिए कि तो आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, ना इंजीनियर बना सकता है। कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होती, आपको अपना शौक, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, सबसे पहली चीज है आप अपना इंटरेस्ट, अपना शौक डेवलप करें कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है।
अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो इस फील्ड में तैयारी करें, इस फील्ड में करें, वरना बहुत सारे फील्ड है बेटा। डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम है, ठीक है, वो भी इंसान कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपना शौक बना लिया है कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या नीट की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन करिए बेटा, ढंग से करिए। हवा में कोई चीज नहीं होती है, कहने सुनने वाली बात नहीं होती है कि हाँ हम कर रहे हैं बस हो रहा है, ना 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 बेटा, लग जाओ यार, लग जाओ, लग जाओ। हम तो आपको बताए ना, मैं आप देखिए पिछले आप लोग के फिजिक्स के साथ साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, मैथमेटिक्स के साथ साथ कभी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा टाइम निकाल के हिस्ट्री पढ़िए, मुगलों की हिस्ट्री पढ़िए, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कैसे क्या किया है, ठीक है। मुगल शासक में एक अकबर बादशाह गुजरे हैं, अकबर बादशाह 15 साल की उम्र, 15 साल का बच्चा गद्दी पे बैठा, 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा। उस समय पूरा सिस्टम, पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त था, पूरी हालत खराब थी। इस खराब हालत में 15 साल का बच्चा बैठ करके और शासन ऐसा मुगल साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया है कि किसी ने उतना एस्टेब्लिश नहीं किया। सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश हो रहा है मुगल, 15 साल का बच्चा यार। हमारे आपके यहाँ तो आप कहते हैं अरे बच्चा हमारा अभी छोटा है, अभी तो बच्चा है। 15 साल का बच्चा राजा बन गया, और राजा बन करके ऐसे ऐसे स्टेप उन्होंने लिए हैं कि पूरे साम्राज्य को, पूरे हिंदुस्तान पे एक ऐसा एस्टेब्लिश सिस्टम बनाया था कि उसके बाद ना उससे पहले कोई बना पाया था। जबरदस्त चीज थी यार। आप खुद सोचिए 15 साल का, आप 20 साल 25 साल के हो गए, आपको लग रहा है कि अरे अभी तो हम कर लेंगे तैयारी, वो है पढ़ लेंगे, अगले साल पढ़ लेंगे। अगले साल कुछ नहीं होता यार, जो होता है अभी होता है, जो होता है अभी होता है, अभी करिए। महाराणा प्रताप, वीरों की हिस्ट्री पढ़िए ना यार, आप वीर बनिए। देखिए आप भी योद्धा हैं, वो योद्धा थे, वीर थे, उनको जंग तलवार से लड़ लेती। यहाँ पे आप योद्धा हैं, आप 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट के साथ आप लड़ना है आपको, आप योद्धा, तो उस तरह आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना, आपको इतना स्टेब्लिश करना पड़ेगा यार। महाराणा प्रताप पहाड़ों में पड़ा है, घास की रोटियां खा रहा है, लेकिन लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है। यहाँ तो आप एसी में बैठ करके भी नहीं काम कर पा रहे, एसी लगी है, पंखे लगे हैं, लाइटें जल रही हैं, सारी सुविधा है, चेयर कुर्सियां सब रखी हुई, उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आप पढ़ें जब भी मौका मिले आपको, जब भी कभी मौका मिले, थोड़ा टाइम निकाल के 15-20 मिनट, ठीक है, जो वीर गुजरे हैं ना, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ना, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उससे आपको थोड़ा सा तो करने का मन करेगा यार। ठीक है, आप सोच रहे हैं कर लेंगे, अभी तो हमारा 12th पास किया है, अभी तो हम 30 साल के हुए हैं यार। 20 साल का बादशाह इतने बड़े बड़े स्टेप, अकबर बादशाह 20 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े स्टेप उसने लिए कि जो पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को बदल के रख दिया पूरा एकदम बिल्कुल। और आप अभी नीट के प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन के लिए अगले साल देख लेंगे। आपको लड़ना है बेटा, युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? युद्ध आपको सबसे पहला युद्ध जो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। बिना लड़े, वो लड़ते थे राजा बनने के लिए, आपको लड़ना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, लड़ना पड़ेगा बेटा, अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तब 4 लोग आपको समझेंगे। अगर आप नहीं लड़े ना, आपने कुछ नहीं किया ना मार्केट में, तो कुछ नहीं समझे जाएंगे, कुछ नहीं समझे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो आपको मतलब खाने के लाले पड़ जाएंगे या कोई इतनी परेशानी आ जाएगी कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपका शौक है कि आप डॉक्टर बने, आप डॉक्टर बने, आप खुद एनालाइज कीजिए। कभी आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने छोटे भाई बहन या माता पिता पे कभी लेके गए होंगे, और जब आपका भाई या बहन या माता पिता जब बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो आपकी नजरों में उस डॉक्टर के लिए क्या वैल्यू होती है? आप खुद बताइए क्या वैल्यू होती है, क्या अंदाजा, मतलब कि आप कितना, मतलब वो कहने की बात नहीं होती कोई कि आप रिस्पेक्ट करें उसका, दिल से आपके निकल, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बहुत। पैसा कोई भी कमा सकता है, पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं बेटा, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं बेटा। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बन के आप पैसा भी कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट भी कमा सकते हैं, और बहुत सारे खिदमत खल्क यानी कि लोगों की हेल्प कर सकते हैं बेटा, हेल्प भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना शौक बनाया है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उस तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध, सबसे पहला युद्ध तो आपको अपने मन से करना होगा। सबसे पहला युद्ध किससे करना होगा बेटा? आपको अपने मन से। किससे करना होगा? किससे करना होगा? सबसे पहला युद्ध आपको अपने मन से।
आपने बात उठा दी तो बता देता हूं मैं आज, सबसे पहला युद्ध आपको अपने मन से करना होगा। सब मन से कौन सा युद्ध होता है, ये कौन सी बात बता रहे हैं, सब मन से कोई युद्ध करता है? जी करते हैं, जी करते हैं। जब आप स्टडी करने बैठेंगे, 10 मिनट 20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मन कहेगा कल से पढ़ेंगे, आपका मन कहेगा कल से पढ़ेंगे। जैसा ही आपका मन कहता है कल से पढ़ेंगे, आप अपने मन से लड़ें और कहें कहें पढ़ेंगे आज, पढ़ेंगे आज। जब आप बैठेंगे बेटा, आपका मन करेगा कल से पढ़ेंगे, तो उसी टाइम दूसरा ख्याल भी आएगा कि क्रिकेट खेल लें आज, आज मूवी देख लें, आज घूम लें, आज थोड़ा रेस्ट कर लें, आज थोड़ा आराम कर लें, आज दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लें, कल से पढ़ेंगे। जिस टाइम आपका मन कहे कि आज दोस्तों के साथ घूम लें, आज आज सिगरेट पी आए, आज ये कर लें, उसी टाइम आप डिसाइड करें कि ये आज जो करना है ना, ये कल करेंगे, जो आज करना है वो कल करेंगे। घूमना, घूमना, सोना, बहुत सारी चीजें, खेलना, जो आपके दिमाग में आ रहा था कि आज कर लें, जो दिमाग में आ रहा था कि आज घूम ले, टहल ले, खेल ले, पढ़ाई कल से करेंगे, उसी समय आपको अपने मन से लड़ना है कि नहीं, घूमना कल, सोना कल, खेलना कल, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से मिलना, मूवी देखना, कब से, कल से। मूवी देखना, कब से, कल से। ये सब कल से, ये सब कल से, ये सब कल से, ETC। ऐसे बहुत सारे ख्याल आएंगे, छुट्टा मारा है, गर्लफ्रेंड से मिला है, कल से, कल से भैया। ये सारी चीजें कब से, कल से। तो आज क्या, आज मन से। मन तो ये कहेगा, मन ने क्या कहा था कि आज ये सब काम कर लेते हैं, पढ़ाई कल से। पहली जंग आपको मन से लड़के ये कहना है मन से, नहीं आज पढ़ाई। मन से कहना है आज हमें क्या करनी है, पढ़ाई, बाकी चीजें कल से, बाकी चीजें कल से। इससे क्या होगा, कल कर लेगा बेटा। कल जब आएगा तब भी आपको कहना है कि आज पढ़ाई, बाकी चीजें कल से, ठीक है। आप जनरली होता है क्या है, बच्चे जब बैठते हैं पढ़ने ना, मूड में आया कि सारी चीज छोड़ देंगे, खाली पढ़ाई। सारी चीज छोड़ दोगे बेटा, जितनी चीजें छोड़ने की बात करोगे ना, उतना दिमाग में आएगा, वो उतना आएगा। और आप 1 घंटा बजाय 10 मिनट पढ़ोगे, उठ के चले जाओगे। आप ये डिसाइड करो, मन से जंग करो कि नहीं करेंगे, हम सब करेंगे यार, घूमेंगे भी, टहलेंगे भी, मिलेंगे भी, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी, लेकिन कल से, आज पढ़ाई, आज तो हम पढ़ेंगे। तुमने कहा है ना कि आज पढ़ेंगे नहीं, तो आज तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जंग ये है। जिस दिन आपने ये जंग जीत ली बेटा, जिस दिन आप इस जंग में वो हो गए ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा पाएगा बेटा, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए आप वीरों की कहानी पढ़ें, जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े लड़ाके गुजरे हैं, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ें ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा बेटा, उतने में आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। वो आपके अंदर एक वो देगा ना बेटा, एक उत्साह देगा कि आपको कैसे क्या चीज करनी है, क्या चीज करनी। आप खुद सोचे, अकबर बादशाह 15 साल की उम्र में क्या बना बादशाह। आज हमारे पेरेंट्स कहते हैं जब 20 साल का जेई और नीट का एंट्रेंस देने जाता है तो गार्जियन पानी बोतल लेके पहुंच जाता है। क्या, क्यों यार, लड़ने दो बच्चे को, लड़ो लड़ो। ऐसे फाइट नहीं करना है बेटा, घुसम घुसा नहीं चलाना है, मन से लड़ना है, शांति से मन से लड़ना है। मन ने कहा कि आज हम फैमिली के साथ एंजॉय कर लें, कल से पढ़ाई के। मन से कहो नहीं, फैमिली के साथ कल से एंजॉय करेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे। जिस दिन आपने ये कर लिया ना बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज ये है कि बेसिक बहुत स्ट्रांग करके चलिए, बेसिक चीजें ही बहुत काम आती है। शुरू से एक एक चीज एकदम बिल्कुल कवर करके चलिए,
कोई नहीं हरा सकता है, कोई कंपटीशन हो, कोई चीज हो बेटा, क्योंकि कंपटीशन आप क्वालिफाई कर रहे हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, क्वालिफिकेशन होते हैं एजुकेशन लेने के लिए बेटा। जिस दिन आप एजुकेटेड हो गए ना, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। आप आज से डिसाइड करिए कि हमें योद्धा बनना है, जिस तरह महाराणा प्रताप था, घास की रोटी खाई उसने, घास की रोटी खाई उन्होंने, ठीक है, घास की रोटी खाई, लेकिन लड़ते रहे, लड़ते रहे ना जी। 15 साल की उम्र में अकबर बादशाह गद्दी पे बैठे, सिस्टम को एक बहुत बड़े उरूज पे लेके गए। तो उसी तरीके से आज से डिसाइड करिए, अपने मन से, सबसे पहला युद्ध आपको अपने मन से करना है। ठीक है, वहां पे तलवार की जरूरत है, तलवार से हुई, यहां पे आपको अपने मन से करना, अपने आप पे कंट्रोल करना है। पढ़ाई, ये पढ़ेंगे, ये कल से, आज ये करेंगे, ये कल से, गेटिंग नॉट? ठीक है, इतनी बात का ख्याल रखें, बेहतर होगा, बहुत अच्छा, कामयाबी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।